गौशालाएं खुली हुई है तो उनके खिलाफ एक महापंचायत रखी गई है। आप सभी दुकानदार भाई। नमस्कार, मैं आकाश और आप सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर काफ़ी भीड़ मौजूद है। हम यहाँ से जानेंगे कि किस वजह से ये लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इसको महापंचायत का नाम दिया गया है, तो इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आप लोग इतने यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए हैं? मैं रक्तदान सेवा समिति अगरवा से परमजीत जाखड़। हम यहाँ हमारा जो इकट्ठे होने का एक मकसद है कि गऊ के नाम से हर घर के अंदर जब हम अनाज डालते हैं, जो रेडी आती हैं, रोटियाँ डालते हैं, उस अनाज को, उस रोटियों को, उस दलिए को एक जगह इकट्ठा करके ये लोग मोड़ पे एक दुकानदार है उसको बेचते हैं। हमने उस दुकानदार से जब बात की इस मामले में तो उसने मेरे साथ हाथापाई की और मेरे को बोला कि मेरा इस जहान के अंदर, इस दुनिया के अंदर कोई बाढ़ नहीं उखाड़ सकता और मैं ये काम इसी तरह करूँगा। इसी तरह से खरीद फरोख्त करता रहेगा? हाँ, इस तरह की खरीद फरोख्त है वो मैं करता रहूँगा। उनका नाम है शिवदयाल। और दुकान भी इसी नाम से? नहीं, दुकान का उसका कोई नाम नहीं है, वैसे फैक्ट्री बना रखी है उसने इस तरह की। और उसकी जो फैक्ट्री है उसके अंदर एक जार लगी हुई है। वो जार में जब वो इस तरह के कट्टे डालता है तो उसके अंदर रोटियां वो ऊपर रह जाती है। उसके बाद मोटा अनाज है वो दूसरी जार में, और उसके बाद जो नन्हा अनाज है जैसे बाजरी है, दलिया है, आटा है, वो नीचे रह जाता है। और उस सारे अनाज को वो मिक्स करके पता नहीं पैकिंग करके बेचता है या अलग अलग बेचता है। बेचता है वो उसको? हाँ जी, ये श्योर है कि वो बेचता है। हमारे पास बाकायदा उसकी वीडियो है। उसने मेरे साथ हाथापाई भी की है। मैंने उसको बोला ताऊ जी ये गलत है, तो उसने बोला मेरा कोई बाढ़ नहीं उखाड़ सकता, इस तरह का काम मैं तो करता रहूँगा। तो मैं जानना चाहूँगा, ऐसा खाली एक ही दुकान पे सामान बेचा जाता है? जो कचरा हम गाय या फिर किसी और जानवर के लिए गौशाला में दे देते हैं, वो उसको इकट्ठा जो हो जाता है पूरा का पूरा, एक तरह से खाने लायक नहीं बचता है, सिर्फ जानवर उसको खा सकता है, अलग करके उसको बेचा जाता है पूरे के पूरे सामान को। देख सकते हैं इससे कितनी बीमारी फैल सकती है। सर, मैं जानना चाहूँगा खाली एक ही दुकान से ऐसी बात सामने आई है और भी दुकान है? अभी अगरवा मोड़ पर तो ये एक ही दुकान सामने आई है, और वो जो है वो ये बोलता है कि मेरे पास, मैं 6 गौशाला का प्रधान हूँ और मेरे पास इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हर रोज आती हैं, ट्रक भर के आते हैं, गाड़ियाँ भर के आती हैं, बसें, ये जो ट्राली भर के आती है, और ऐसे ही आती रहेगी। मेरे को कोई रोकने वाला पूछना चाहूँ, खाली खुद बोल रहा है कि वो है सही में प्रधान? वो प्रधान है नहीं है। ये एक घर के अंदर एक पशु रखना मुश्किल हो जाता है, उस बंदे के पास एक पशु रखने का टाइम नहीं है। और आप कैसे महसूस कर सकते हो ये बात कि एक बंदा 6 गौशाला को संभाल सकता है? आपको लगता है? मेरे को तो नहीं लगता कि वो 6 गौशाला का प्रधान है। आप उससे पूछताछ करो। आप मीडिया के जो साथी आए हुए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आप हमारी तरह भी सच और झूठ का जो सामना है वो करने का आपका जो तात्पर्य है, तो आप उसका सामना करो, उससे पूछो। और जो भी झूठ होते हैं, यदि मैंने कुछ भी झूठ का है, गलत का है, तो उसका मैं भागीदार हूँ। मेरे को ये समाज, ये हमारे जो मौजूद लोग जो आए हुए हैं वो जो दंड देंगे मेरे को स्वीकार है। और मैं जानना चाहूँगा, जिन 6-7 गौशाला को नाम ले रहे थे जिनके ऊपर प्रधान है, उनसे आपने बातचीत की? हमने उन गौशाला से जो हैं उनसे बातचीत की थी, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे जो प्रधान जी हैं वो इस तरह की खरीद फरोख्त का काम नहीं करते, और न ही उसके पास इस तरह की कोई लेटर वगैरह, कोई आई कार्ड जो है वो नहीं है। जब वो बंदा अलग से ही अपने आप को प्रधान बोल रहा है? हाँ जी, वो जो झूठ है वो आ रहा है सर। झूठ है तो वो वैसे ही बोलता है कि मैं गौशाला का प्रधान हूँ। कल मेरे जो साथी हैं उनके पास उसके लड़के का भी फ़ोन आया कि आपने जो वीडियो जो वायरल किया है वो गलत किया है, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो मैं इस समाज के सामने, इस भाईचारे के सामने, ये हमारे जो गौ भगत जो लगा लो आप, हर आदमी से मेरी ये इच्छा है कि जो गलत हो रहा है उसमें आप साथ दो, उसका विरोध करो। और जो फूड सप्लाई इंस्पेक्टर जी हैं, हमारे जो प्रशासन के जो लोग हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि इस तरह का जो गोरख धंधा जो हो रहा है गऊओं के नाम पे, ऐसा जो हमने ये लूट जो हो रही है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और आप भी जो हमारे मीडिया जो बंधु आए हुए हैं उनसे भी अनुरोध है कि इसका जल्द से जल्द पर्दाफाश करो और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सर, इसके लिए आपने कहीं पे कंप्लेन किया था क्या? कहीं पे कंप्लेन किया था इसके लिए? इसके लिए हमने डायरेक्ट उनसे बात की थी ताकि हमें पता चले कि कौन सी गौशाला है वो इस तरह का काम करती है। तो ये जो जगह है ये अगरवा मोड़ है, और ये जो मार्केट के अंदर जो दुकानें स्थित हैं उन मार्केट के दुकानदारों से भी मेरा अनुरोध है कि इस तरह की यदि कोई और भी गलत काम करता है तो आप उनका विरोध करो, हम आपके साथ हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मामले में आगे कार्रवाई किस तरीके से हो सकती है? आगे कार्रवाई जैसा कि हमारी राय है, इसके सैंपलिंग होनी चाहिए और डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कार्रवाई करनी चाहिए।
ना केवल दुकानदार के खिलाफ, बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये गोवंश के नाम से चंदा और ये इकट्ठा करते हैं आटा वगैरह और बेच देते हैं मार्केट के अंदर। और सबसे भर्तनाक बात ये है कि ये जो हमारे रक्तदान सेवा समिति और गौ सेवा समिति के सदस्य जब वहाँ उनसे पूछने गए, रिक्वेस्ट करने गए, तो उससे धक्का मुक्की की। इसकी जो है मैं पुरजोर विरोध करता हूँ और कार्रवाई के लिए जो है मैं प्रशासन से मांग करता हूँ। सर, उन लोगों की पहचान हुई है जो लोग बेचते थे? ये तो खरीदने वाले के बारे में आपने बता दिया, जो बेचते थे एक जो गौशाला है खाटू श्याम गौशाला के नाम से चिकनवास के अंदर एक संस्था खोली गई है, उसके पास 19 दुधारू गायें हैं। मैंने खुद जाके परसों वहाँ निरीक्षण किया, एक साथी को और लेके गए गुप्त तरीके से, ताकि उनको महसूस न हो कि हमारे पास कोई बंदा है। मैंने खुद को फतेहाबाद का बताया, मेरे पास बाकायदा पर्ची है, मैंने उनके पास से एक पर्ची रसीद भी कटवाई थी, ताकि वो महसूस न हो कि जो है ये बंदा है, ये कहाँ से आया है, कैसे है, क्या करता है। तो उन्होंने 19 या 20 जो दुधारू गायें हैं वो बांध रखी हैं, और उनके पास 5-6 जो गायें हैं वो थोड़ी घायल अवस्था के अंदर है। तो इसी तरह का जो तरीका है वो उनका, जो हम उनके पास फ़ोन करते हैं, न तो उनके पास कोई एम्बुलेंस है जिससे वो एक्सीडेंट गाय को ले जा सकें। दूसरी बात, न कोई ऐसा डॉक्टर है। मैंने वहाँ डिस्पेंसरी के अंदर भी निरीक्षण किया था, तो उस डिस्पेंसरी के अंदर ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं मिला मेरे को जो तुरंत प्रभाव से किसी घायल पशु का इलाज कर सके। और न ही वो कोई इस तरह का जो काम है वो लगातार करते हैं, और उनके पास किराए पे गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं। हमने परसों जो है एक गाड़ी जो थी उनके पास जो आई हुई थी सामान बेचने के लिए, तो उनसे बात की तो वो कहता है कि मेरा तो किराए का काम है भाई साहब, मैं तो किराए का काम करता हूँ, मेरा नाम मत लो। मैंने उनसे कहा कि आप किराए का काम करते हो तो अच्छे तरीके से करो, हमें कोई विरोध नहीं है, कोई कमा के खाता है हम उसके साथ। काम जो है उस गौशाला के लिए गौशाला का जो काम है वो आप उसको छोड़ोगे। हमारा ये आपसे वादा है कि हम आपको बगैर जो है मतलब कि आपको परेशान नहीं करना चाहते, तो आपको काम करना है, आप बखूबी अपना काम करें, लेकिन काम के साथ साथ ये भी हमें ध्यान रखना है कि हम किसी जो है गंदे आदमी का सहयोग न करें। शुक्रिया सर। तो यहाँ पर हमारे साथ अग्रवा दुकानों के प्रधान भी मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे कि इस मामले में किस तरह से कार्रवाई हो सकती है और दुकानदारों का क्या स्टैंड है इसके ऊपर। नमस्कार सर। सर, क्या स्टैंड है दुकानदारों का यहाँ पे? दुकानदारों को तो हमने बोल दिया भी आगे से इस तरह की कोई भी गाड़ी बैनर लगा के आए उनको आपने कुछ नहीं देना, जो पहले लोग देते थे। दुकानदारों को सबको बोल दिया भी ऐसे किसी भी मतलब जो भी टैक्सी वगैरह जो आती है उनको ना दें, डायरेक्ट गौशाला में जाके दें। और जो ये रक्तदान सेवा समिति और गौ सेवा समिति जो कार्य कर रही है हमारे क्षेत्र में, ये बहुत बढ़िया कार्य करी है। और जिस आदमी ने ये खरीदा है माल और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जो ये गोरख धंधा चल रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। एक और मैं पूछना चाहूँगा सर, ये तो जैसे आपने दुकानों में बता दिया कि यहाँ पे जितनी दुकानें वो उनको नहीं देंगे अपना सामान, सीधा गौशाला में देंगे, लेकिन हम देखते हैं कि गांव-गांव में जाके सामान मांगा जाता है, उसको कैसे करेंगे? गांव-गांव में तो सरपंच, जो भी गांव के सरपंच है या प्रतिनिधि गांव के, उनको हम सूचित कर देंगे भाई इस तरह की अगर कोई गाड़ी मिलती है, या गाँव में जो भी कमेटियाँ बनी हुई हैं उनको सबको सूचित करेंगे भी इस तरह की कोई भी गाड़ी मिलती है तो उसको फ़ौरन रोकें और उसके खिलाफ हमारे को सूचित करें, रक्तदान सेवा समिति या गौ सेवा समिति को सूचित करें, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और इससे हम प्रशासन का भी सहयोग लेंगे और किसी किस्म की हम उनसे ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, सिर्फ पूछेंगे भैया आप लोग कहाँ ले जाते हो, अगर वो प्रूफ सही है तो ठीक है, अगर गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी तरह का सपोर्ट मिला आपको? प्रशासन ने अभी हमारे को कोई सहयोग नहीं दिया, और प्रशासन अभी तक कोई भी मतलब हमारे पास ना ये बात आई और ना कोई कार्रवाई की है। हम अब प्रशासन से बोलेंगे वो क्या एक्शन लेते हैं, उसके बाद में हम। अभी तक आपने बोला नहीं है प्रशासन से कोई बात, कोई कंप्लेन किया है? हमने कल गाड़ी आई तो SHO मौके पर बुलाया था कि अब आ जाइए, लेकिन कल वो आ नहीं पाए, और उन्होंने कहा कि जब भी कोई गाड़ी आए हमें मौके पर बुला लीजिए। उसी प्रकार से सरपंच महोदय भी उन्होंने यही कहा कि हमें मौके पर बुलाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके हिसार, सरसा, जींद और फतेहाबाद आदमपुर तक इनके दान पात्र करीब 5-6 हज़ार दान पात्र रखे हैं, लेकिन बात आ जाए कि इनके नज़दीक 1 किलोमीटर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो मौके के ऊपर पहुँच नहीं पाते, और इनके ऊपर डॉक्टर की बजाय ये गाँव के जो सरकारी हॉस्पिटल डॉक्टर को बुलाते हैं या किराए के डॉक्टर को बुला के वहाँ पट्टी करवाते हैं। और गाड़ी उस दिन पकड़ी गई, मैं मौके पर था, मैंने पूछा फ़ोन करके गाड़ी किसकी है, तो वहाँ जो दुकानदार उसने कहा भी आदमपुर चाहिए, गौशाला की नहीं है। लेकिन मैंने गौशाला वाले प्रधान को फ़ोन किया भी ये गाड़ी आपकी है, तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने कहा जी हमारी गाड़ी और हमारी छोड़ मदद करें, इसमें हमारी गाड़ी बचवाए।
तब उन्होंने फ़ोन करके बताया और वो गाड़ी आज महेंद्रगढ़ पहुंच चुकी है और खाटू श्याम गौ चिकित्सालय के नाम से वो गाड़ी है। और उसी प्रकार से एक गाड़ी जो है अपने लांदड़ी की है, वो ओमी जानी की, तो वो भी बंदा खुद अपने मुंह से बोल के गया कि चिकनवास से माल आता है। और इसके साथ साथ कल मैं शाम को जाके आया था, श्याम विकलांग गौशाला हिसार, उसकी 40 से 50 गाड़ियाँ हैं, वो आदमपुर में फतवाद में गाड़ियाँ घुमाता है। और उसके पास गायें जाकर आप देखोगे तो 15-20 गायें मिलेगी, लेकिन कोई ट्रीटमेंट का कोई इलाज इनके पास है नहीं। तो ये जो धोखाधड़ी चल रही है लोगों के साथ, भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। अभी तक जितनी आपने जानकारी जुटाई उसमें अभी तक सिर्फ एक गौशाला का नाम आ रहा है सामने। इसमें एक गौशाला के नहीं है, 2 गौशाला का और भी आया है। श्याम विकलांग गौशाला वो हिसार के अंदर है, उसकी गाड़ी आदमपुर तक जाती है। और कल आदमपुर से एक बहन ने फोटो खींच के भेजा कि भाई ये गाड़ी है तो मैं बता दो। मैंने कहा भाई वही गाड़ियाँ हैं। और कल शाम को हम विकलांग गौशाला में जाके भी आए हैं, तो उनके पास कल शाम को 12-13 ई रिक्शा खड़ी थी, शहर में जाती है। और मोनू गुज्जर नाम का एक लड़का है, उसने उनके खिलाफ कार्रवाई की भी है। उन्होंने क्या किया, जहाँ भी गाड़ी जाती उसको पकड़ के बैनर फाड़ दिया, हवा निकाल दी। तो वहाँ का जो संचालक है, उसका खुद का होटल है, उसने कहा भी हमारे को परेशान मत करो, मैं डीसी के पेश होने वाला हूँ। तो मोनू गुज्जर ने भी हमें बहुत बताया कि जो यहाँ एक डंडोर के अंदर इसी प्रकार से खरीदता वो माल को, और वो 7 रुपये किलो सूअर जो है पालन करते हैं, उनको 7 रुपये किलो में सूखी रोटियाँ बेच देता है, और ये 4 रुपये किलो बेचता है। यहाँ पर एक दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने खुद इन सारी चीज़ों को अपनी आंखों से देखा है। इसे जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने देखी है। सर, क्या देखा है आपने? डेली 2-3 गाड़ियाँ आती है भर के। मैंने एक बार उनको फोटो भी खींच के भेजा, जब बोले अगर मेरी शिकायत करोगे बोले 2.5 लाख रुपए लगेंगे, मैं 11 गौशाला का प्रधान हूँ। बोले क्या मेरा बाल पड़ुआ हो गया? बोले 2.5 लाख किस चीज़ के लगेंगे? बोले वो जो मेरी शिकायत करेगा उसके लगवा दूंगा मैं। तो आपने बोले मेरी इतनी पावर है। आपने कहाँ कहाँ पे देखा ये? डेली आती है 2-3 गाड़ियाँ। आपकी दुकान पास में ही है उसके? हाँ, पास में मेरी दुकान। किस चीज़ का काम है अपना? ट्रैक्टर वर्कशॉप का है। ट्रैक्टर वर्क। हाँ। तो आपको धमकी वगैरह नहीं दे रहा कि आप सामने आके बोल रहे हैं? मेरे को नहीं दे रहा, मैं सुल्ट भी लूँगा अगर धमकी देगे तो। और रोटी बैंक के नाम पर भी मान लो बाजार में इतनी जनता आवे और सारा ही दुकानदारी है भाई साहब, एक भी सही तरीके का काम कौन करे? बात करो तो हम यो तो पर्दोफाश हो गयो, और बाकी को मान लो पर्दोफाश को नहीं है। मंदिर रोटी बैंक के नाम पर भी जो आवे बिन भी चंदो नहीं देना चाहिए, कोई सही जानकार है भी कोई मान लो देना चाहिए। बाकी भाई साहब ईमानदारी की हमारी तो कमाई है, और वो ले जाके भाई साहब फिर रोड दारू पिए, फायदो के उस बात को। गौ माता की गाय के नाम पर जो लूट हो रही हो वो बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गाय के नाम पर लूट, गाय के नाम पर लूट। हमारे साथ शिवलाल जी मौजूद है जिन पर ये सारे के सारे आरोप अभी आपने लगते हुए देखे। लोगों का कहना है कि ये जो गौशाला से माल आता है उसको खरीदते और बाद में उसको ही बेच देते हैं। तो जानते हैं कि इनका इसके ऊपर क्या मत है। नमस्कार सर जी। सर, जो आरोप लगाए जा रहे हैं और आज शहर में प्रदर्शन भी किया जा रहा है इस चीज़ के खिलाफ, और बार बार आपका नाम इसके अंदर लिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर इस मामले में? जो आप सामान खरीदते हैं गौशाला से आया हुआ, उनका कहना है कि वो इलीगल तरीके से खरीदा जा रहा है, क्या कहेंगे सर? नहीं सर, मेरे पास तो माल आता है जी, लोकल भी आता है, गौशाला का भी आता है। वे कहते हैं भी यहाँ आदमपुर से आया है, हमारे को पैसे की जरूरत है, लेबर को पैसे देने हैं और गौओं के लिए दवाई लेनी है, कुछ हमारे को खर्चे की भी जरूरत है, तो सेठ जी माल ले लो, पैसे दे दो। तो मैं माल ले लेता हूँ, पैसे दे देता हूँ नगद। एक मिनट, क्या कह रहे थे आप? भाई मैं उनको पूछा भी भाई क्यों लेके आते हो माल? गौशाला का तो नहीं बेचना चाहिए माल है, जो वो बोले कि भाई मान ले गौआ की दवाई करना चाहिए, लेबर पैसे देना चाहिए, मैं एक्स्ट्रा माल है वो बेचते हैं हम। फिर बेचते तो बेचते हो, ऐसे हमारे को पता नहीं है कैसे बेचते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, या हमको पता नहीं है। अगर ले आते हैं तो भाई ले लेते हैं, तो ला लेते हैं, पैसे दे। आपका काम इतना है कि वो गौशाला से सामान लाते हैं और आप उनको पैसे दे देते हैं उसके बदले में, बस हमारा इतना ही है। और बाद में आप उस सामान को आगे क्या करते हैं? देखो जी, 20 कुंटल आ गया, 10 कुंटल माल आ गया तो हम उसकी सफाई करते हैं, कुछ माल है गौशाला में देते हैं, फालतू माल होता है उसको बिक्री करके यानी उनको पैसे दे देते हैं। जो बचा हो, जैसे जो माल आप गौशाला में बेचते हो उसके अलावा जो बच गया वो कहाँ बिकता है सर? वो मतलब ऐसे ही सूर फार्म और ये नाम देते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, मतलब वो जानवरों को ही जाता है? जानवर को जाता है जी, जानवरों को। कोई 2 कुंटल ले गया, कोई कुंटल ले गया, ऐसे कोई बेच देते हैं। अच्छा, तो उस दिन जैसे वो लोग आए थे, उन्होंने बताया कि वो आपके पास आए थे तो आपने धक्का मुक्की किया था, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखो जी, वे बोले गाड़ी रोको, मैं बोले भाई पीछे दे रहे हैं मेरे, तो गाड़ी क्यों रोको भाई, माल तो उतरेगा। ठीक है, ये माल आया मैंने ले लिया, तो रोकने क्या बात है? कोई बात है बताओ, आप क्या पोस्ट में है? आप भी कुछ भी नहीं बोले, मुँह से फोटो खींचते रहे, रिकॉर्डिंग करते रहे, तो
तो मैं उनके पास से कैसे पूछूं भाई, मैं तो ऐसे पूछा भाई तुम क्या करना चाहते हो, क्या करोगे। उन्होंने आप वे कोई भी नहीं मुँह से बोले कोई बात भी। मैंने मेरी गाड़ी उतार के और क्या बोलो गाड़ी रोको, क्यों भाई पीछे दे क्यों रोका गाड़ी, कोई बात है तो बताओ, पूछो, मैंने बताना तैयार हाँ। तूने कहा कठू माला है, हम कहाँ ला रहे हैं गौशाला में आए आदमपुर रविंद्र आदमपुर को ले यार ले लियो माल तारण ला रहे हैं, कोई बात है तो बताओ। बे कुछ मुँह से नहीं बोले और माना आगे का वो मैं पूछा करो माल ले आया वो को आदमपुर ले गया हो तो मानते या कौन फिर आदमपुर ले गया या किन्नू ले गया या कठू ले गया या हमको तो नहीं पता आगे तो मानते यही कहो ये माल ले गया है। मैं तो यही पूछना कायदो मारो भी किन्नू ले गया या आदमपुर ले गया। अच्छा गाड़ी आई किन्नू ले गया भाई आदमपुर ले गया या तोल के पैसा दे दिया अगला ने, बस मारो तो ये काम था। कुछ और कहना चाहेंगे सर? बस सर और क्या है, आप कहोगे तो ले लेंगे, नहीं बंद कर देंगे काम, हमारे कोई ज़रूरी नहीं है ये काम करना। आपकी आज्ञा हो वैसा काम कर लेंगे, हम तो कोई धक्का नहीं करते, पैसे देके माल लेते हैं। आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं तो गौ सेवक हूँ, खुद भी मेरे 50% पड़ी है गौशाला की कटाई हुई, आप चेक कर लो सही। अगला रजिस्टर दर्ज नहीं करा था नहीं पावा तो क्या उसको 50% पड़ी है, कोई 5000 की पड़ी है, कोई 1100 की पड़ी है, कोई 1000 की पड़ी है। मैं तो खुद भी गौ सेवक हूँ और गरीबों की लड़कियों का ब्याह करता हूँ, लड़कों का ब्याह करता हूँ। अगुरे गांव के अंदर मैंने 60-70 ब्याह कर दिया, वहाँ पर झुग्गी पड़ी है, उन्होंने जाके पूछो तहकीकात करो भाई सेठ क्या काम करता है। मेरे जितनी भी कमाई आती है मैं गरीबों पर लगाता हूँ, उन्होंने शादी कराता हूँ, मुकलावा कराता हूँ और कोई चोट फेट लग जाती है गरीबों को तो पैसा भी देता हूँ गरीबों को। इस बात की इंक्वायरी करो, ये गलत बात हो तो मेरे को मर्जी आवे दंड दे दो। अभी मैं 10 सालों के अंदर कम से कम 70-80 ब्याह करा दिए फ्री गरीबों को। ये बात मैं पीछा पर झूठा जाए तो मर्जी आओ दंड लेने तैयार हूँ मैं। जो आदमपुर रोड पर झुग्गी पड़ी है ना, ये बरवाड़ा रोड पर झुग्गी पड़ी है ना, हरे गरीबों के लिए साथ हूँ मैं और ब्याह कराता हूँ, एक पैसा लेता नहीं, किसी को दुख नहीं देता। ये बात है जी। बेहद शुक्रिया। हमको ऐसे पता होता भाई ऐसे लेते हैं फ्रॉड करके माल लेते हैं तो हम लेते भी नहीं थे, ठीक है। हमको तो ऐसे बोला, हमने पूछा था तो हमने ऐसे ही बोला था भाई दवाइयों के लिए चाहिए, लेबर को पैसे देने के लिए चाहिए, गौशाला बनाने के लिए चाहिए। हमने कुछ भाई हमें एक्स्ट्रा माल बेचते हैं, मतलब एक्स्ट्रा माल बेचते हैं, सभी लेते भी ले लेते हैं, चल कोई बात नहीं ले लेते। थैंक यू आंटी जी। तो ये थे हमारे साथ शिवलाल जी, जिन्होंने बताया कि जो आरोप इन पर लग रहे हैं उनका किसी भी तरीके से डिनाई नहीं कर रहे। उनका कहना है कि हाँ उनके पास माल आता है, लोग ये कहकर बेच के जाते हैं कि वो गौशाला से आ रहे हैं और वापस जो उनको पैसा दिया जाता है वो भी गौशाला में ही इस्तेमाल होगा, गाय के इलाज के लिए या किसी और काम के लिए। उसके बाद भी यहाँ पर जो सामान है अलग अलग करके वापस अलग अलग पशुओं के बाड़े में जाता है और वहाँ पर बेचा जाता है। ये खबर यहीं तक। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं आकाश, सिटी बिग न्यूज़, धन्यवाद।